एक बात पूछना चाहता हूँ, सच बताना, दीपक की सच्चाई तुम्हारे घर में कोई नहीं जानता ना? अब तो उसके पास घर का नंबर भी है, कभी भी फोन कर सकता है। अगर डैड से उसकी बात हो गई तो हेलो मैडम, क्या हुआ? इतनी घबरा क्यों रही हो? चिल। नहीं, कुछ नहीं। तुम I mean... स्टडी नहीं करनी है क्या? मिस संजना बाजपेयी, एंगेजमेंट के चक्कर में फेल मत हो जाना, क्योंकि मैं किसी फेल लड़की से शादी नहीं करने वाला। क्या बात है? Is everything okay? हाँ, सब ठीक है। दीपक आज दिन में दीपक को अगर फोन के बारे में बता दिया तो? नहीं, बस 2-3 दिन की तो बात है। Have to handle this alone. चुप क्यों हो गई? दिन में क्या? नहीं, कुछ नहीं। चलो स्टडी करते हैं। मैं भी किसी फेल लड़के से शादी नहीं करने वाली। चलो। उफ। माँ, बस हो गया, कितना हिसाब करेंगे? अरे अब ये आलोक करने बैठा है ना हिसाब, तो फिर तो भाई समझ लो देर तो होगी ही। अरे यार मतलब शादी ब्याह के मामले में तो सोच समझ के ऐसे संभल के ही खर्चा किया जाता है। अच्छा अच्छा ठीक है, बस हिसाब तो लगभग हो गया। लगभग। मैं क्या कहती हूँ बाबूजी, हम लोग ना वाजपेयी जी के यहाँ ज्यादा लोग नहीं लेकर जाएंगे, हैं? हाँ ये बिल्कुल आपने सही कहा दीदी। अब शादी होगी तो बारात में ले जाएंगे ना सबको। अरे भैया, लेकिन जिन लोगों के यहाँ खाया उन्हें तो खिलाना पड़ेगा ना। हाँ तो वही मैं क्या बोल रहा हूँ कि मंगनी के बाद जो भी हमारे मोहल्ले के लोग हैं और जो हमारे करीबी रिश्तेदार हैं या जो लोग यहाँ रहते हैं अपने दोस्त यार, उनको बुला के यहाँ छोटा सा ऐसे एक फंक्शन कर लेंगे और उनका खाना यहीं खत्म हो जाएगा। OMG, गली में? Can't we book a banquet hall? सुहाना, मोहल्ले की सारी शादियों का इंतजाम यही अपनी गली में होता है। हाँ, गली में नहीं तो वो पीछे पार्क है ना, वहाँ पर। अच्छा सुनो, आगे भी तो सुनो, क्या क्या करना है, क्या खर्चे हैं। देखो कपड़े गहने मिलाकर लाख रुपए का खर्चा है। तो इंदर, ईशान इस महीने 20-20 हजार रुपए देने पड़ेंगे। 20? ठीक है। हाँ ठीक है। और आलोक, इस महीने घर खर्च के साथ साथ और 10,000 रुपए दे देना। बड़ी मम्मी, इस बार मैं भी दूंगा। अच्छा ठीक, चल बोल कितने देगा? मैं दूंगा 20,000 और हाँ दिशु भी देगी। हाँ क्यों दिशु? हाँ। इलेश, नहीं, ऐसा करो तुम और दिशा मिल के 20,000 दे दो। मेरे पास भी तो पैसे हैं ना। ये लो भैया, फिर से वही बात शुरू कर दी। ओहो, तुम राधा अपने पैसे ना संभाल के रखो भाई। जब तुम्हारी बहू आएगी तो अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे गहने खरीदना उसके लिए, पर अभी कुछ नहीं। राधा बुआ की तरफ से मैं कंट्रीब्यूट करूंगी। अरे तुमने तो वो संजना को ड्रेस दिलवा दिया ना, फिर तुम्हारा हिस्सा खत्म। मैं और कंट्रीब्यूट करना चाहती हूँ। अरे यार देख भाई, सीख अपनी बहू से कुछ। ये खर्च करने के लिए उतावली रहती है और ये बचाने के लिए बेचैन। अच्छा भाई, खाने का इंतजाम कौन करेगा? मैं करूंगा, खाने का इंतजाम मैं करूंगा। नहीं तू नहीं, रामी, इंदर तू करना। ठीक है, तू करेगा डेकोरेटर का इंतजाम, ठीक है ना? रजनी,
बेटे घर का सारा कामकाज तू अच्छी तरह से संभाल ही लेती है, पर राधा और दिशा के साथ संजना के लिए जो तोहफे लिए है ना, उसको सजाने का सारा इंतजाम, उसकी सारी जिम्मेदारी ले लेना है। ठीक है। और मैं? अरे भैया, तुम रजनी और दिशा के साथ मिलके ना नाच गाने का प्रबंध कर देना बस। बाकी मैं रानू और राधा के साथ मिलके सब संभाल लूंगी। ओके दादी, मैंने तो गानों की लिस्ट भी बना ली है। अरे वाह, फिर तो दीपक की मंगनी में इस बार हंगामा होके रहेगा। अरे दीपक आ गया। दीपक, लॉटरी लग गई है तुम्हारी। सुहाना तुम्हारी एंगेजमेंट में हंगामा करने वाली है। क्या हुआ? ऐसे खुश हो रहे हो जैसे अकाउंट में अपने आप करोड़ों आ गए हो। अरे करोड़ तो नहीं दिशु, फिलहाल तो लाख ही है, लेकिन दिशु बहुत जल्द हम लोग करोड़ों में भी खेलेंगे। हाँ? अरे देखो, जैसे जैसे सुहाना स्टार बनती जाएगी वैसे वैसे भाई मेरी भी तरक्की होती जाएगी। क्यों? अरे सुनो तो, वैसे मैं आज कुछ और बात को लेके खुश हूँ। पूछो क्या? क्या? अरे अपने दीपक की एंगेजमेंट हो रही है और बड़ी मामी ने सबको कंट्रीब्यूट करने के लिए कहा है। तो जिंदगी में पहली बार ये इलेश भारद्वाज भी अपनी घर की जरूरतों में कंट्रीब्यूट करेगा। है ना खुशी की बात? हाँ? ओ हाँ, चलो इस बार घर में सबको अच्छा लगेगा। अरे दिशु सबसे ज्यादा मुझे खुद को बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि पता है, हमेशा तुम अकेली ना हम दोनों का कंट्रीब्यूशन दिया करती थी। इस बार मैं दूंगा, इस बार मैं। मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन अच्छा नहीं लगता था? अरे दिशु तुम्हें पता है, ये फीलिंग मुझे कभी आई नहीं थी कि घर की जरूरतों में जब कंट्रीब्यूट कोई करता है तो कैसा लगता है। अरे दिशु मैं बहुत खुश हूँ दिशु, मैं फूले नहीं समा रहा हूँ। अरे सोचो ना, घर की जरूरत है और मैं अपनी कमाई कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ, अपनी कमाई। अपनी कमाई? हाँ। या सुहाना की? सुहाना नहीं तो तुम क्या हो इलेश? दिशु देखो, मैं तुम्हें यही बात कितनी बार समझाऊं? हाँ? अरे ये पैसे मेरे अपने हैं, मेरी मेहनत की कमाई है ये। और एक बात तुम्हें पता है, अगर सुहाना कल कोई सीरियल छोड़ भी देना तो भी मैं किसी और को पकड़ लूंगा। तो छोड़ दो ना सुहाना को इलेश, किसी और के साथ काम कर लो ना। मुझे चुभता है इलेश, तकलीफ होती है जब सुहाना तुम्हें पैसे देती है। धीरे धीरे सुहाना से चिढ़ होती जा रही है मुझे। दिशु बस हो गया दिशु, प्लीज। तुम क्यों बेकार में हमेशा सुहाना के पीछे पड़ी रहती हो? हाँ? तो देखो, अभी घर में खुशी का माहौल है। हाँ? सब लोग बहुत खुश हैं। मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि तुम कुछ ऐसा कर बैठो कि जिससे घर में, तुम समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूं? हाँ? हाँ? और देखो दिशु, एक बात हमेशा हमेशा के लिए याद रखना, जो मैं कर रहा हूं वो मैं कर रहा हूं, उसमें सुहाना का कोई लेना देना नहीं है। क्लियर? ईशान, तुम क्या कर रहे हो? प्लीज हेल्प मी। नो, ये पकड़ो। सोना, मैं काम कर रहा हूँ, तुम खुद कर रहा हूँ। अरे तुम क्या काम किए जा रहे हो? पासबुक को लेकर रिसर्च कर रहे हो। पकड़ो। तो तुम्हें साड़ी की पड़ी हुई है, दिख नहीं रहा मैं कितना टेंशन में हूँ अभी। टेंशन में? टेंशन में क्यों? सोना, तुमने सुना नहीं बड़ी माँ ने क्या कहा? दीपक की एंगेजमेंट में मुझे भी कंट्रीब्यूट करना है, और वो भी 20,000। क्या
एंड आई एम सो हैप्पी ईशान कि बड़ी माँ ने मुझे और कंट्रीब्यूट करने की परमिशन दे दी है। पापा भी मान गए। ईशान, आई एम सो हैप्पी, आई कांट इवन टेल यू। इट इज सच अ प्राउड मोमेंट फॉर मी कि मैं भी अब इस घर की एक अर्निंग मेंबर हूँ। बट तुम क्यों टेंशन में? कुछ नहीं, पासबुक। नो, यू हैव टू टेल मी। तुम ये क्या पासबुक के साथ रिसर्च किए जा रहे हो? लेट मी चेक। तुम्हारे अकाउंट में तो पैसे ही नहीं है, ओनली 4,000 रुपीज। हाँ। हाँ? तुम्हारी सैलरी कहाँ जाती है? अच्छी खासी तो सैलरी है तुम्हारी। कार की EMI कौन देता है? तुम्हारे इलाज के लिए भी तो लोन लिया था, वो भी तो भर रहा हूँ। ऊपर से कभी घर का खर्च, कभी शिका, कभी माँ, कभी राधा बुआ, उनको भी तो पैसे देता हूँ। तुम कितने केयरिंग हो। तुम बहुत अच्छे बेटे हो और एक बहुत ही अच्छे हस्बैंड हो। हाँ, पर शायद इस बार मैं फेल हो जाऊं सुहाना। बैंक में बैलेंस नहीं है और सैलरी आने में अभी हफ्ता 10 दिन बचा हुआ है। डोंट वरी, तुम्हारी ये ऑफिशियल लाइफ किस दिन काम आएगी? तुम्हारी तरफ से मैं बड़ी माँ को तुम्हारा कंट्रीब्यूशन दे दूँ, ओके? वैसे कितना मिलता होगा सुहाना भाभी को? अरे भाई, लाखों मिलते होंगे। मैंने तो सुना है कि एक्टर्स को बहुत सारे पैसे मिलते हैं। ईशान से तो 3 गुना ज्यादा ही कमाती होगी सुहाना भाभी। Where are you? कुछ नहीं, तुम्हें मेरा शेयर देने की कोई जरूरत नहीं है। I'll manage। But ईशान, I'll give it। तुमसे कहा ना मैंने, नहीं चाहिए तुम्हारे पैसे। I'll manage। क्या कर रहे हो? पढ़ाई। 2 दिन बाद हमारी एंगेजमेंट है और तुम मेरे बारे में सोचने के बजाय पढ़ाई कर रहे हो। संजना, क्या कह रही हो तुम? एंगेजमेंट के चक्कर में मैं फेल हो जाऊं क्या? अच्छा, ये बताओ कि एंगेजमेंट की रिंग तो खरीद ली है ना? पता नहीं, शायद माँ ने खरीदी होगी। आई एम नॉट श्योर। दीपक, आई एम नॉट गोना मैरी यू। एंगेजमेंट है और तुम ये तक श्योर नहीं हो कि तुमने एंगेजमेंट रिंग ली है कि नहीं? आई एम सॉरी संजना, मुझे ध्यान नहीं रहा। मैं कल खरीदूंगा, पक्का। ओके। अच्छा, तुम्हारे पास मेरी फिंगर का नाप तो है ना? ओ, नाप भी चाहिए? दीपक, इस बार ना फॉर श्योर आई किल यू। संजना, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? कल मैं तुम्हारी फिंगर का नाप ले लूंगा एंड आई विल बाय द रिंग, ओके? नो, इट्स नॉट ओके। कल मैं तुम्हारे साथ चलूंगी और अपनी चॉइस की रिंग खरीदूंगी, वरना पता नहीं तुम क्या उठा कर ले आओगे। ओके, अब तुम मुझे पढ़ाई करने दो और तुम भी चैप्टर नंबर 17 पढ़ो। एग्जाम में चैप्टर नंबर 17 100% आने वाला है, ठीक है? बाय। शादी हो जाने दो, फिर बताती हूँ। अबे बस 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 बे, कितनी परेड कराएगा बे? और क्या हुआ? इतना नर्वस क्यों लग रहा है? हाँ? कुछ नहीं भैया, वो बस क्या दीपक, कब से नाखून क्यों चबा रहा है तू? तू अभी ठीक से ईशान का साड़ू बना भी नहीं है, अभी से तुझे इसकी नाखून चबाने वाली आदत आ गई। क्या है? मैं नाखून पहले चबाता था, अभी नहीं चबाता हूँ। आप जी हाँ भैया, वो तो सुहाना जब चिल्लाती है ना तभी ये। अरे दीपक, क्या हुआ यार, इतना नर्वस क्यों है? तू बोल ना। भैया, वो कल मेरी एंगेजमेंट है ना? हाँ तो कार्ड मिला है हमें। अबे कार्ड नहीं बे, निमंत्रण पत्र। इसीलिए मैं आप लोग को कुछ बताता नहीं हूँ। आप लोग को हमेशा मजाक सूझता है, हमेशा। अरे भाई, अभी बिल्कुल मजाक नहीं है, बिल्कुल सीरियस। हाँ, सीरियस। अब क्या कल बताएगा तू?
भैया वो कल मेरी एंगेजमेंट है ना। हाँ। तो बहुत घबराहट हो रही है। अरे I mean, मेरी लाइफ बदल जाएगी। मेरी लाइफ में कोई और आ जाएगा। आ जाएगा आ जाएगा नहीं बे, आ जाएगी। क्या भैया आप लोग भी ना हमेशा मजाक। दीपक, आई एम सो हैप्पी। हम एक ही छत के नीचे रहेंगे, हमेशा साथ साथ, 24 hours together। क्यों दूल्हे राजा कहाँ खो गए ख्यालों में? ख्यालों में घोड़ी पे चढ़ गए थे क्या मियां? और दीपक नर्वस होने का कितना ढोंग कर रहा था ना तू। क्या ढोंग कर रहा था? आप लोग प्लीज जाइए यहाँ से। देखा देखा भैया, आपने देखा, आपने दीपक को देखा कितना बदल गया है हमारा दीपक। अरे तब से इसकी एंगेजमेंट तय हुई है, हमको भाभी नहीं दे रहा तू दीपक, तू हमारा दीपक। नहीं भैया वो बात नहीं है, प्लीज अंडरस्टैंड। कोई ईशान, अरे होता है भैया, ऐसी सिचुएशन में लोग बदल जाते हैं। हमारा दीपक। नहीं कोई बात नहीं दीपक मेरे भाई, ये तो ना बेटा 4 दिन की चांदनी है और फिर अंधेरी रात। मतलब दीपक, शादी से पहले ना सब कुछ बहुत अच्छा लगता है भाई, और जब शादी होने वाली होती है ना तो मुंह में ना फुटबॉल के साइज के लड्डू फूटने लगते हैं। पर भाई लूज मोशन तो शादी के बाद ही शुरू होते हैं। लूज मोशंस? हाँ, तब पता चलता है कि शादी कितनी भारी पड़ी। क्या आप लोग कह क्या रहे हैं? सही कह रहे दीपक, हमारी ओर देखो, हमारी क्या हालत हो गई शादी के बाद। अरे भैया की ओर देख, बेचारे सारी रात भाभी की साड़ी प्रेस करते रहते हैं भैया। हाँ। और नीलेश भैया को देख, शादी के बाद दिशा भाभी के पीछे घूमते रहते हैं भैया। हाँ। और इसकी तो बोलती ही बंद हो जाती है सुहाना के सामने। है भैया, क्या है भैया कर रहा कब से? मतलब इन शॉर्ट, शादी के बाद मर्द की आजादी खत्म हो जाती है दीपक। हाँ। मतलब संजना मेरी लाइफ में आएगी तो मेरी सारी फ्रीडम खत्म हो जाएगी? हाँ, जो मुझे दिखाई दे रहा है वो ये है कि शादी के बाद तुम और संजना चावड़ी बाजार की गलियों में टहल रहे हैं, एक हाथ में सब्जियों का थैला है और दूसरा हाथ संजू पकड़े चली आ रही है। अरे दीपक, ये तो कुछ भी नहीं है। संजना तुझसे ना लिपस्टिक मंगवाएगी, गोलगप्पे मंगवाएगी, और तो और तुझसे हर एक दिन का हिसाब मांगेगी। तुम आज ऑफिस से कितने बजे निकले, इतनी देर क्यों हो गई, और तुम किस से मिले थे, और मैं क्या क्या बताऊं दीपक। मतलब ये सब कुछ होने वाला है? अरे दीपक, अब ऐसे हाथ धरे क्यों बैठा है? अभी भी वक्त है, भाग जा, तोड़ दे एंगेजमेंट। नहीं तो तू भी भैया की तरह साड़ी प्रेस करता रहेगा। संजना मुझसे साड़ी प्रेस कराएगी? हाँ। नहीं, मैं शादी नहीं करूंगा। भाभी, हाँ, सुन, हम लोग जो कह रहे थे ना वो मजाक था, हैं? रानी को कुछ मत बताइए, ठीक है? इंदर! आया। दिशु को मत बताना कुछ। अरे भूल गया, सुन, सुहाना को तो बिल्कुल मत बताना, ठीक है? चल भाई। बड़ी माँ, अरे तू गई नहीं आज शूटिंग? अभी जाऊंगी। बड़ी माँ ये लीजिए 20,000 रुपीज। मैंने तुम्हें कहा ना तुम्हें देने की जरूरत नहीं है। नो, ये मेरा नहीं, ईशान का कंट्रीब्यूशन है। ईशान दोबारा देगा? दे दी उसने? हाँ। कब? हाँ, अभी इंदर और ईशान दोनों ने आकर दे दिए उनके हिस्से के पैसे। तुम्हें पता नहीं होगा शायद। लास्ट नाइट तो ईशान कह रहा था उसके पास पैसे नहीं है।
सडनली मॉर्निंग में उसके पास पैसे कहाँ से आ गए? ससुराल गेंदा फूल। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।